अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज मैं आपको बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत का बड़ा दिलचस्प वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। कहा जाता है किसी इलाके में कहत साली पैदा हो गई। इस कहत साली की लपेट में न सिर्फ इंसान बल्कि चरिंदों परिंद सब इसका शिकार हो गए। मवेशी मालकान बेहद परेशान थे। इसी दौरान एक मस्जिद के मौलवी ने जुम्मे के खुतबे में नहायत यकीन के साथ ये बात बताई कि अल्लाह का नाम लेकर यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दरिया को हुक्म दिया जाए तो वो भी नाफरमानी नहीं करता। खुतबा सुनने वालों में एक चरवाहा भी मौजूद था। मौलवी की ये बात उसके दिल में उतर गई और इस बात पर उसका यकीन कामिल हो गया। उसने वापस आकर अपनी बकरियां खोलीं और सीधा दरिया पर चला गया। ऊंची आवाज़ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और दरिया को कहा वो अपनी बकरियां चरवाने के लिए दूसरे पार जाना चाहता है और उससे कहा कि मुझे अपने ऊपर से गुजरने दे। ये कहकर उसने अपनी बकरियां को लिया और दरिया पर चलता हुआ दरिया पार कर गया। दरिया के दूसरी तरफ का इलाका घास से भरा, दरख्तों के पत्ते भी सलामत थे क्योंकि किसी को यहाँ तक आने की रसाई नहीं थी। इसने खूब अच्छी तरह अपनी बकरियों को सैर करवाया और वापस लौट लिया। फिर ये इसका मामूल बन गया कि वो बकरियां पार छोड़कर वापस आ जाता और शाम को जाकर बकरियां वापस ले आता। इसकी बकरियों का वज़न दुगना चुगना हो गया। लोग चौंक गए, हैरान हो गए। उससे पूछा वो अपनी बकरियों को क्या खिलाता है, जबकि पहले ये बिल्कुल दुबला पतली थी। वो सीधा साधा साफ दिल नौजवान था। इसने साफ साफ बात बता दी कि जनाब मैं तो बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया को हुक्म देता हूँ और अपनी बकरियाँ उस किनारे पे ले जाता हूँ। ये बात सब ने सुनी मगर किसी ने उस चरवाहे की बात पर यकीन नहीं किया क्योंकि ये नाकाबिले यकीन बात थी। मगर बात होते हुए मौलवी साहब के पास पहुँच गई। मौलवी साहब ने उस चरवाहे को बुलाया और सारा माजरा पूछा। इस चरवाहे ने मौलवी साहब को ही हवाला बना लिया कि मौलवी साहब मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने वाला था। आपने जुम्मा के खुतबे में जो नुस्खा बताया था बिस्मिल्लाह कहकर दरिया को भी हुक्म दो तो वो भी इनकार नहीं करता, तो मैं तो बस आपके नुस्खे पर अमल कर रहा हूँ। मौलवी साहब हैरत से उसके चेहरों को देखते रहे। मौलवी साहब ने कहा भाई ऐसी बातें तो हम जुम्मे में करते ही रहते हैं, फ़कत उनका मकसद लोगों का ईमान बनाना होता है। मगर बकरियों वाला डटा रहा कि मैं तो बस बिस्मिल्लाह कहकर पानी पर चलता हूँ और बकरियों समेत पानी पार चला जाता हूँ। आखिरकार मौलवी साहब ने सुबह खुद ये तजर्बा करने की ठाई। जिसे देखने चरवाहे समेत पूरा इलाका भी आ गया। मजमा ज़्यादा था। मौलवी साहब ने एक दो बार सोचा कि इनकार कर दूं, कहीं डूब ना जाऊं, मगर वो जो मौलवी साहब को कंधे पर उठा कर लाए थे अब भी जोशो खरोश से अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। मौलवी साहब के हक़ में तारीफ़ें कर रहे थे। आखिरकार मौलवी साहब ने अपने डर को दूर करने के लिए एक रस्सा मंगवाया। पहले उसे एक दरख्त के साथ बांधा, फिर अपनी कमर के साथ बांधा, फिर डरते डरते ढीला ढीला बिस्मिल्लाह पढ़ा और दरिया पर चलना शुरू हो गए। मगर पहला पाँव ही रखा था कि पानी में गिर गए। मौलवी साहब डुबकियां खाने लगे, पानी के बहाव में बहना शुरू हो गए। लोगों ने खींच कर बाहर निकाला। मौलवी साहब की इस हरकत ने चरवाहे को परेशान कर दिया कि मौलवी साहब की बिस्मिल्लाह को ये क्या हो गया, क्योंकि उसका ये रोज़ का मामूल था। उसके अपने यकीन में कोई फ़र्क ना आया। इसने बिस्मिल्लाह कहकर बकरियों को पानी की तरफ इशारा किया और ख़ुद उनके पीछे चलता हुआ पार छोड़कर वापस भी आ गया। लोग उसे वलीउल्लाह समझ रहे थे, उसके हक़ में नारे लगा रहे थे, मगर वो सबसे बेनियाज सीधा साधा इंसान था। वो मौलवी साहब के पास पहुंचा और कहा मौलवी साहब मैं आपकी बिस्मिल्लाह की तारीफ़ से काफ़ी परेशान था, मगर पानी पर चलते हुए मुझे आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी का पता चल गया। इस चरवाहे ने दरख्त से बंधी रस्सी की तरफ इशारा किया और कहा मौलवी साहब ये है आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी।
آپ کی بسم اللہ کی برکت کی یہ رسہ کھا گیا۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا۔ پھر کہنے لگا مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہو، میں نے آپ کے منہ سے سنا تو یقین کر لیا، اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی، مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہیں کیا، لہٰذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ محترم عزیز دوستو، یہی کچھ حال ہمارا بھی ہے، ہماری نمازوں اور دعاؤں کا حال بھی یقین سے بالکل خالی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔